हमने पिछली वाले सेशन में ऑप्शंस के बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव देख लिया था हमने, और उसके बाद फिर कॉल ऑप्शन का मनीनेस देख लिया था। मनीनेस ऑफ कॉल ऑप्शन हमने रिसेंटली पिछले वाले क्लास में डिस्कस करा था। तो उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, सेब का एग्जांपल लिया था, एप्पल का। एप्पल 100 रुपए पर किलो चल रहा था। तो उसी एप्पल का इस्तेमाल करके, यानी कि सेब का इस्तेमाल करके, हम लोग आज पुट ऑप्शन का भी मनीनेस हम लोग समझेंगे, और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे कॉल ऑप्शन में हमने क्या सीखा था। रिवाइज कर लेंगे। हमने एग्जांपल लिया था, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने लिया था एप्पल का। एप्पल का लॉट साइज क्या था? लॉट साइज था 1 kg का, ठीक है। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था पिछले वाली क्लास में जो हमने एग्जांपल के लिया था, दैट इज 100 रुपीज पर kg। हाँ, अब इसका हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल का हाइपोथेटिकल ऑप्शन चेन बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसके पहले पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का ऑप्शन चेन देखा था। यहाँ पे सारे पुट ऑप्शन 100 का पी, 105 का पी, 110 का पी, 95 का पी, एंड सो ऑन। 55 एक और ले लो, ठीक है। अब पुट ऑप्शन जो होता है, पुट ऑप्शन एक बार मैं फिर से शॉर्ट में आपको बता दूं, पुट ऑप्शन क्या था। पुट ऑप्शन जो था एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे पुट ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास क्या अधिकार होता है? सेल करने का अधिकार होता है। किस प्राइस पे? जो भी स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेते हैं। अगर आपने 110 रुपए का पुट ऑप्शन लिया हुआ है, तो जो पुट ऑप्शन का बायर है उसके पास अधिकार क्या है? 110 रुपए पे सेल करने का। अगर 105 रुपए का पुट ऑप्शन लिया है तो उसके पास क्या अधिकार है? 105 रुपए पे सेल करने का। कौन से दिन पे? एक्सपायरी के दिन, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो एक्सपायरी है 27 अप्रैल है। कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी भी होता है, ठीक है। डेरिवेटिव में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे कम विद एन एक्सपायरी। इसका मान लीजिए कि 27 अप्रैल का एक्सपायरी, ठीक है। इस अंडरलाइन का ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, पुट ऑप्शन दिख रहे हैं, इनका सारा का एक्सपायरी कब है? 27 अप्रैल का। अब हमने जब कॉल ऑप्शन जब लिया था, आपको जहां तक याद होगा, कॉल ऑप्शन का जब हमने एग्जांपल लिया था, कॉल ऑप्शन क्या था? कॉल ऑप्शन होता है खरीदने का अधिकार, ठीक है, राइट टू बाय। एक जो कॉल ऑप्शन का होल्डर होता है या बायर होता है उसके पास क्या अधिकार होता है? राइट टू बाय होता है। एट व्हाट प्राइस? जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, ठीक है। तो इसका हमने मनीनेस सीखा था। मनीनेस मतलब कौन सा जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस उसका एट द मनी है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। याद आ रहा है सबको कुछ? अब क्या था कि अगर इसको आप एज्यूम कर लीजिए कुछ देर के लिए कि ये सारे पुट नहीं कॉल्स है, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर आज हमारे पास चमत्कारी तरीके से अगर हमारे पास कुछ अधिकार ऐसा बन जाए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी है दैट इज ऑन 27 अप्रैल, बट हम एज्यूम करते हैं कि ये जो आपके पास एक अधिकार है कि आप आज अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब अपने अधिकार को क्लेम कर सकते हैं। अगर 110 का आपने कॉल ऑप्शन अगर मान लीजिए खरीदा है, हम आपको क्या बोलते हैं, अभी कॉल ऑप्शन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको हम रिवाइज करा रहे हैं मनीनेस ऑफ कॉल ऑप्शन के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पुट ऑप्शन के मनीनेस के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले कॉल ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, उसके मनीनेस के बारे में, ताकि आप रिलेट कर सकें। तो कॉल ऑप्शन अगर मान लीजिए किसी ने 110 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो उसके पास अगर मान लीजिए कि आज एक्सरसाइज करने का मान लीजिए अधिकार है सब, तो उसको आज कितने का फायदा है? 10 रुपए का फायदा है, क्योंकि करंट प्राइस क्या चल रहा है? 100 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। अगर आज अगर वो एक्सरसाइज कर सकता है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि
आज के आज वो 110 रुपए में बेच सकता है इफ ही और सी इज होल्डिंग ए कॉल ऑप्शन। उसी तरह से अब हम लोग पुट ऑप्शन का समझने का कोशिश करते हैं। पुट ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास अधिकार होता है बेचने का। अब अगर आज के आज सेम अधिकार आपको फिर से मिलता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायरिंग ऑन 27th ऑफ अप्रैल, बट अगर आज के आज अगर ये एक्सपायर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो किस वाले स्ट्राइक प्राइस में आपके पास आज के आज एडवांटेज? मेरा सवाल ये, मेरा सवाल समझ गए सब लोग? बारी बारी से अनम्यूट करके सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज के आज करेंगे तो आई बिलीव 105 110 में मतलब मनी होगा बेचने के। आज के आज अभी जो है इन द मनी आउट ऑफ द मनी, अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए पुट ऑप्शन का। मैंने जो सवाल पूछा उस पर फोकस कीजिए कि आज के आज अगर आपको एक्सरसाइज करने का मौका है तो आप कौन सा वाला पुट ऑप्शन चुनेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, और कौन सा वाला नहीं चुनेंगे? 95 वाला क्यों चुनेंगे, जरा एक्सप्लेन नहीं कर दीजिए। क्योंकि अभी जो मार्केट का प्राइस है मतलब 1 kg एप्पल का वो 100 पे चल रहा है, लेकिन हमें 90 पे मिल रहा है, 95 पे मिल रहा है। अच्छा ठीक है, जवाब आपने दे दिया। वीरेंद्र भाई आप एग्री करते हैं इससे? हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कौन जवाब देना चाहिए? हाँ, मैं ये पुट ऑप्शन को एक बार और समझना चाहता हूँ। पुट ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन है। हाँ, पुट ऑप्शन में आपको बेचने का अधिकार मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं, पुट ऑप्शन के बारे में चूंकि आपने लगता है प्रीवियस क्लासेस मेरे नहीं देखे हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार आपको बता देता हूँ। पुट ऑप्शन का मतलब होता है आपके पास बेचने का अधिकार। ठीक है, जैसे कॉल ऑप्शन में आपको खरीदने का अधिकार होता है। कॉल ऑप्शन आप समझते हैं? ठीक है, हाँ हाँ जी, तो ठीक है। उसी तरह उससे से रिलेटेड हाँ, तो हाँ, उस हिसाब से तो अगर CMP 100 है तो उसके अबव प्रेफरेबल होगा, बेटर होगा। अगर आज के आज अगर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका मिले आपको तो कौन सा वाला आप प्रेफर कीजिएगा? अबव 100। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आपका जवाब है अबव 100 जो भी, यानी कि 105 110। चलिए डब्ल्यू बताइए, अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, ये 110 और 105 ये सेल करने का अधिकार है। तो पहले हम लोग सेल करेंगे 110 पर और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, आराम करने में प्रॉफिट है। ठीक है अंशु, ठीक है म्यूट कर लीजिए। 105 110। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या बोलते हैं, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि क्यों 100 के ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्यों आपने चुना? एक्सप्लेन कर दीजिए कुछ। सही आंसर जो है वो 105 और 110 है, और उसके ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस है क्यों है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ, ये CMP 100 है तो इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमें 100 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, हाँ हाँ, दो ऑप्शन है। ठीक है, पुट ऑप्शन का मतलब है, देखिए पुट ऑप्शन ये कमेंडेबल है कि राहुल ने पिछले बहुत सारे क्लासेस नहीं देखे, लेकिन ये देखिए कॉमन सेंस वाला चीज है कि अगर पुट ऑप्शन में आपको बेचने का अधिकार मिल रहा है, जो कि हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, यू आर गेटिंग राइट टू सेल, तो आप इसमें बाई का कैसे घुसा दे रहे हैं इसमें? कॉल और पुट ऑप्शन तो अभी तक मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो जाना चाहिए था। यू शुड हैव एब्सोल्यूट क्लियर, क्या बोलते हैं, क्लैरिटी पुट में अबाउट पुट और कॉल। वीरेंद्र जी ये तो, हाँ वीरेंद्र जी एकदम सिंपल सा बात है, इसके आगे आप कैसे समझिएगा बताइए? अगर आपको पुट और कॉल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप आगे कैसे सीखिएगा? सो बताइए, अभी तक कंफ्यूज है आप बताइए। मैंने आपको बोला था इसीलिए कि घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस देखिए, सवाल पूछिए अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे तो आप 75 बार देख चुके हैं सारा कुछ। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन हम पे क्लियर हो जाना चाहिए था, इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं सबसे।
ठीक है, कॉल ऑप्शन में आपके पास खरीदने का अधिकार होता है, पुट ऑप्शन में आपके पास बेचने का अधिकार होता है। ठीक है, और अगर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और जितने बार में भी आप अपना लेकिन क्लियर कर लीजिएगा ब्रेन को, ठीक है। बट सर इसमें जैसे पुट में हम बेचने सवाल का क्या अधिकार है, मतलब सवाल क्या है वो पूछिए, एकदम एब्सोल्यूट सवाल पूछिए। मतलब पुट में हम सिर्फ बेच ही सकते हैं, खरीद पुट सेल कर सकते हैं। सवाल साफ साफ पूछिए, अगर सवाल सही से पुट पूछ हम लेंगे तो सिर्फ जवाब भी सेल- मिल जाएगा। हाँ, पुट चलिए, सेल सवाल कर सकते हैं, पुट बाई नहीं कर सकते। इस सवाल का खुद ही जवाब देने का कोशिश कीजिए, आप ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब पुट को हम सिर्फ सेल ही कर सकते हैं, बाई नहीं कर सकते। इस सवाल का खुद ही जवाब देने का कोशिश कीजिए कि ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस जो आपने सवाल पूछा है इसका क्या जवाब होना चाहिए? कि पुट हम केवल सेल कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं क्या हम पुट को केवल सेल कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते? ये कैसा सवाल है बताइए? हाँ, आपको इसमें कुछ एब्सर्डिटी नजर आ रहा है इस सवाल में? अगर कोई बायर नहीं होगा तो सेलर कैसे एग्जिस्ट होगा, ट्रांजैक्शन कैसे होगा भाई साहब? सोचिए जरा, हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोई बायर है तो कोई सेलर है, इस बात को समझ रहे हैं? तो बायर और सेलर दोनों होगा ना हर ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पे पुट के बायर का बात कर रहे हैं तो देर इज, यहाँ तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए कि देर इज ए सेलर। इस ऑप्शन का इस ऑप्शन पुट हम में क्या हमें बोल रहे बेचने हैं? का अधिकार है। क्या बेचने का अधिकार? पुट में क्या बेचने का अधिकार है? अंडरलाइंग है यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है? एप्पल। ठीक है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है वो बताइए। आप यहाँ पे पुट के बायर हैं, ठीक है, जी यहाँ पे आप पुट के बायर हैं। ये आपको कंफ्यूजन था कि मैंने पुट बायर बोला या पुट सेलर बोला? हाँ, मैंने हाँ, पुट ये बायर, confuse है, हाँ मैंने, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, मैंने पुट बायर बोला, ठीक है। जी आप बताइए सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? अगर मैं पुट का बायर हूँ और प्राइस 100 पे है, तो फिर मैं आगे जाके 105 पे क्यों बाई करूँ? आप बाई कहाँ कर रहे हैं? आपके पास अगर बेचने का अधिकार है तो हाउ ऑन अर्थ यू विल बी एबल टू बाय? पहले मुझे ये समझाइए। बाई बाइंग पुट ऑप्शन यू हैव राइट टू सेल, देन अगर आपके पास बेचने का अधिकार है तो आप खरीदेंगे कैसे इस अधिकार का इस्तेमाल करके? बताइए। आप बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको जंगे मैदान में जाना है और बोल रहे हैं कि मैं सुई लेके जाऊंगा। भाई सुई से जब मैं कुर्ता सिल सकता हूँ तो मैं लड़ाई भी कर सकता हूँ, ये भी नुकीली होती है। अरे अलग अलग चीजों का अलग अलग पर्पस है ना ये। हाँ, आप तलवार से धोती सिलना चाह रहे हैं, बता दें। जैसे अभी करंट प्राइस 100 पे है और अगर हमने बेचना है इसको 110 पे, तो हमें 10 इसमें 100 पे इंटर होना है मतलब, और 10 पे बेचना है तो हमें 10 रुपए का फायदा होगा, फिर से बोलिए। या उसके ऊपर जो भी है 100 के ऊपर। देखिए, अगर आप 105 रुपीज का पीई खरीद रहे हैं तो आपके पास अधिकार है एक्सपायरी के। 105 रुपीज का अगर आप पी खरीद रहे हैं, ठीक है, दिस पी, इफ यू आर बाइंग दिस पी, तो आपके पास अधिकार है 105 रुपए पे 105 रुपए पे एप्पल का बेचने का या एक लॉट बेचने का। कब? 27 अप्रैल को। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अरे आपके पास 105 रुपए में बेचने का अधिकार है, इसमें सोचना क्या है ये बताइए। आपके पास जब खरीदने का अधिकार हो सकता है कॉल ऑप्शन खरीद के, सपोज सेल करते हैं तब सेल करते हैं तो फिर अलग हो जाएगा केस। अगर आप 105 रुपए का सेल कर रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा जी। आपको जो है 105 रुपए पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, खरीदने का ऑब्लिगेशन हो जाएगा, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बात करी थी। मैं आपको स्लाइड पे दिखा देता हूँ, वापस जाके देखिए। पुट ऑप्शन का सेलर, इसमें क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? पुट ऑप्शन सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू बाय अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। याद आया कुछ? ये बात याद आया? अब क्लियर है?
सेलर के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन मैं है, CLP ऑब्लिगेशन टू बाई है, ठीक है। 105 रुपए का अगर आपने पुट सेल करा है तो आपके पास ऑब्लिगेशन है 105 रुपए पे खरीदने का। ये बात समझ में आ रहा है या जंबल हो जा रहा है दिमाग, कंफ्यूजन हो रहा है? अगर 105 से नीचे आता है पुट सेल में हमें बेनिफिट होगा। पुट सेल में आपको बेनिफिट होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब नीचे जाएगा तो कैसे फायदा होगा? आप तो पुट सेलर है ना। पुट सेलर अगर है, देखिए मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्लास में, आपने ध्यान से सुना नहीं? मैंने डायरेक्शन वहां पे बताया था आपको बहुत ही अच्छे से कि पुट ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा डायरेक्शनली जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक प्री कंसीव्ड नॉलेज के साथ आते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एग्जांपल दे रहे हैं तो उस एग्जांपल पे फोकस करने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं? इधर का उधर मिक्स ना कीजिए। खैर ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो डेट इज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और कंफ्यूजन हो रहा है तो क्लैरिटी ही लर्निंग का प्रोसेस यही होता है। यू गेट कंफ्यूज्ड और उसके बाद आप क्लियर करते हैं अपनी चीजों को। आप कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो डेट इज कमेंडेबल, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और प्रयास बढ़ाना पड़ेगा और चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि काफी समय से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन चीजें जो है उसको क्लियर कीजिए। मैंने इसलिए बताया था कि आप पहले से पढ़ के आइए, मेरे पर डिपेंड मत होइए कि मैं सारी चीजें बता दूंगा, समझ रहे हैं वीरेंद्र जी? आप 100% अगर मेरे ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपको सदियां लग जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छा जो लर्निंग प्रोसेस होता है खुद से चीजें करके ही आप सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं? जी इसलिए खुद से कीजिए तब जाके आप सीख पाएंगे, नहीं तो फिर इसी तरह से कंफ्यूज होंगे, सीखेंगे फिर भूलेंगे, सीखेंगे फिर भूलेंगे, सीखेंगे फिर भूलेंगे, समझ रहे हैं? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलिए, इसको आप अगर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा तो आप सेशन का रिपीट सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप देख लीजिएगा फिर से, या आप अलग से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी जो है करेंटली हमें किन किन स्ट्राइक प्राइस से हमको एडवांटेज है, ठीक है। तो वो सब स्ट्राइक प्राइसेस कौन कौन से हैं? वो सब स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये सब 105, 110, ठीक है। तो ये जो करंट एडवांटेज, ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस जिनमें हमें करंटली एडवांटेज है, तो दीज स्ट्राइक प्राइसेस आर कॉल्ड व्हाट? ITM, ITM, इन दी मनी पुट ऑप्शंस। ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस जो कि करंट मार्केट प्राइस के बराबर या सबसे नियरेस्ट है, उनको बोलते हैं ATM, ठीक है। और वैसे स्ट्राइक प्राइसेस जो कि डिसएडवांटेजियस है, अगर आज के आज एक्सरसाइज होता है तो उनको एक डिसएडवांटेज है, ये सारे इनको बोलते हैं OTM। आउट ऑफ द मनी, ये बात क्लियर है? अभी तक हम लोग बात किए किन बातों पे? कॉल और पुट ऑप्शन के इन दी मनी, एट दी मनी, और क्या होते हैं आउट ऑफ दी मनी, इन दी मनी, एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी के बारे में हमने बात ही करी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, रिलायंस का एग्जांपल लिया था हमने कॉल को समझने के लिए, आज हम लोग रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ऑप्शन चेन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होते हैं वो सारे एक जगह पे दिखते हैं, तो हम इसी को हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। ये NSE का वेबसाइट है। अब अगर हम NSE की वेबसाइट पे हम आ गए हैं, यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हैं कॉल और पुट दोनों का,
तो इसका कुछ कुछ बेसिक चीज हम बता देते हैं। ये वाला जो साइड है, दिस इज कॉल। ये वाला जो साइड है, दिस इज पुट साइड। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इनिशियली समझने में कि भाई कौन सा इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो इन द मनी है और कौन सा आउट ऑफ द मनी। जो स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी है वो डार्क येलो कलर से रिप्रेजेंटेड है। ये जो है दीज आर ऑल इन द मनी कॉल्स एंड दीज आर ऑल इन द मनी पुट्स। उसी तरह से जो अनहाइलाइटेड है वो सब सारे क्या है, आउट ऑफ द मनी पुट्स है। ये आउट ऑफ द मनी पुट्स है और ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स है। ये बात क्लियर है? अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो फिलहाल के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से एक बार में देख सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी है और कौन कौन से आउट ऑफ द मनी। ठीक है। डार्क कलर जो है ये सब सारे इन द मनी कॉल्स है, ये सारे डार्क कलर इन द मनी पुट्स। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे पुट ऑप्शन का। पुट ऑप्शन कौन सा साइड है? पुट ऑप्शन दिस साइड इज ऑल पुट ऑप्शन। रिलायंस कितने पे चल रहा है? 2341 रुपए पे चल रहा है। तो अभी जो हम लोग सीखे कि अगर 2341 रुपए, यहाँ पे हम लोग अभी देखे ना कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे इन द मनी होते हैं पुट ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे भी सेम ही चीज अप्लाई होगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे जो अपसाइड है वो नीचे साइड है। ठीक है, 2360, 2380। ठीक है, यहाँ पे जो अपसाइड है वो नीचे के साइड है। ठीक है, आपका जो असेंडिंग ऑर्डर है यानी कि बढ़ते क्रम में अगर आप जाएंगे तो उसका डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे पाए हैं तो अब क्या है कि जो आपका करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यानी कि 241 का सबसे नजदीकी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? सॉरी, 2341 का सबसे नजदीकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 2340। तो ये आपका हो गया क्या, एट दी मनी हो गया। और जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस मतलब ये जितने भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस है 2360, 2380, 2400, 2420, 2440 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं। उसी तरह से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे क्या है, आउट ऑफ द मनी। यानी कि करंटली आज के आज अगर इनको एक्सरसाइज किया जाए तो इनमें क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने 2300 का पुट ऑप्शन खरीद रखा है और अगर आज के आज एक्सरसाइज किया जाएगा तो जो एक्सरसाइज करता है, जो पुट का होल्डर है, उसको नुकसान हो जाएगा ना। वही अगर किसी के पास 2400 का पुट ऑप्शन है और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है क्या, 2340 रुपए, तो अगर आज के आज एक्सरसाइज किया जाए तो 60 रुपए का सीधा फायदा है। तो आज के दिन जो भी स्ट्राइक प्राइसेस एडवांटेजियस पोजीशन पे है, दे आर ऑल इन द मनी पुट ऑप्शंस। ये बातें अभी तक क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो वो सवाल अभी के अभी पूछ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार अनम्यूट करके इनको कोई सवाल है वो पूछ ले। कॉल साइड में आपने कहा जो जैसे नीचे की तरफ इन द मनी होगा, लाइक 2340 एट द मनी है, उसके नीचे जो 2360 है वो इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है सर? कॉल साइड में जो 2340 का प्राइस है उसके नीचे जो होगा वो इन द मनी हो जाएगा, राइट?
फिर से बोलिए, मैंने सुन नहीं पाया। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? और ऊपर आउट ऑफ द मनी। हाँ जी, पुट ऑप्शन के लिए अगर आप पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग जो अबाउट पुट आपने अभी ऑप्शंस, बताया, हाँ, जितने भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो सारे इन दी मनी होंगे, और करंट मार्केट प्राइस के नीचे जितने भी होंगे वो सारे आउट ऑफ दी मनी। ओटीएम, आईटीएम, ठीक है, और इसको आप एटीएम बोल सकते हैं। दिस इज एटीएम। और किसी का अगर सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलेगा 10 मिनट पूरा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो फिर आगे बढ़ के फायदा होगा नहीं, क्योंकि चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे। चलिए, पुट ऑप्शन, मनीनेस ऑफ पुट ऑप्शन के बारे में हम लोग सीख लिए। ठीक है, वही चीज जो है जो मैंने आपको बताया अभी, सेब का एग्जांपल लेके, वही सब चीजें यहाँ पे कथा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी अगर एक बार आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, रीड इट आउट कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सीधा अगर पढ़ते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप मेरे ख्याल से समझ पाएंगे। जैसे कॉल ऑप्शन का 3 कैटेगरीज होता है, उसी तरह से पुट ऑप्शंस का भी 3 कैटेगरीज होता है, जो स्ट्राइक प्राइसेस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बोलते हैं इन दी मनी, इन दी मनी एन ऑप्शन इज सेड टू बी इन दी मनी व्हेन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज लोअर देन द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? यही चीज हम लोग देख रहे थे कि अंडरलाइंग एसेट क्या बोलते हैं, जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस अगर 10 रुपए चल रहा है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज लोअर देन द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस आपका मान लीजिए 11 रुपए। ठीक है, तो ये 11 रुपए क्या हो जाएगा पुट ऑप्शन का, इन दी मनी हो जाएगा। वही चीज इसमें बताया जा रहा है, कथा कहानी। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए कि एट दी मनी किसको बोल रहे हैं, एट दी मनी कॉल क्या बोलते हैं, एट दी मनी जो है कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के लिए एक ही चीज होता है। एट दी मनी ऑप्शन इज एन ऑप्शन इज एट दी मनी when the current market price of the underlying asset is equal to the option strike price। ठीक है, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस के, तो वो एब्सोल्यूट एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस आपको उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बाद में आपको, अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको ये कंफ्यूजन होगा कि भाई इसमें एट दी मनी कौन सा है। तो एट दी मनी जो है वो बहुत ही, देखिए प्राइसेस जो है, जैसे अभी प्राइस जो है 2341 चल रहा है, अगर 42 चल रहा है, 43 चल रहा है, 44 चल रहा है, कुछ भी चल रहा है प्राइस, तो यहाँ पे हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े उसमें क्या बोले कि CMP जो है, करंट मार्केट प्राइस, शुड बी इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस STP बता दे, इसको लिख देते हैं शॉर्ट में कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये, इसको हम बोल सकते हैं एट दी मनी। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा कि ये चीजें तो बहुत ही रेयरली होंगी ना। प्राइस जो है एग्जैक्टली 2340 पे जाएगा, प्राइस जो है एग्जैक्टली 2360 पे है, ये तो बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए हो सकता है ना, जब मार्केट खुला रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट प्राइस होता है उसको अपने समझने के लिए उसको क्या कर देते हैं हम लोग, एट दी मनी कंसीडर कर लेते हैं। नहीं तो अगर आप एट दी मनी कंसीडर नहीं करना चाहते तो आप सीधा जो डेफिनेशन है उसको चिपका सकते हैं यहाँ पे कि भाई आपको एट द मनी जो है कंसीडर करने का जरूरत अगर आपको नहीं है, केवल समझने के लिए होता है, समझे? तो ऐसा कुछ आपको एट दी मनी समझने का अलग से जरूरत नहीं है, आपको केवल इन द मनी और आउट ऑफ द मनी अगर आप समझते हैं तो एट दी मनी का कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2340 जो है वो क्या है, 2341 से कम है, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइसेस नीचे है वो क्या होंगे, वो आउट ऑफ द मनी होंगे। इसीलिए इनको, जिसको देखिएगा कि आप 2340 को क्या है, प्लेन कलर से डिनोट किया गया व्हाइट रंग से, और 2340 41 के ऊपर कौन कौन सा आता है, 360 380, ये सब सारे क्या है, डार्क येलो कलर से है। इस बात को समझ पा रहे हैं? इसीलिए फ्यूचर में क्या है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है।
ये केवल समझने के लिए। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एट द मनी, सॉरी आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का है, जो कि आगे काम आएगा आपको। आप जब एक्चुअल में ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपको ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जब स्ट्रेटजीज वगैरह जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजीज इस वीक में तो देखिए कल भी एक सेशन कल भी होगा। कल हम लोग ग्रीक्स फाइनली पहुंच जाएंगे, ग्रीक्स पे बात करेंगे। आज जो है मनीनेस को खत्म कर देते हैं, तब जाके हम लोग कल ग्रीक्स क्या बोलते हैं डेल्टा गामा वेगा थीटा के बारे में बातें करेंगे। ऑप्शन का प्रीमियम का मूवमेंट पे क्या क्या इफेक्ट होता है, किन किन फैक्टर्स का, उसी को ग्रीक्स बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह से आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन किसको बोलते हैं, इसमें क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। एन ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी व्हेन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज हायर देन द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना कि ये चीजें जब आप डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो तो चीजें थोड़ी सी टेढ़ी लगती है, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लीजिएगा ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी व्हेन द करंट मार्केट प्राइस फिर से 10 रुपए ले लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस क्या है, 9 रुपए है मान लीजिए। ठीक है, तो अभी तुरंत हमने देखा कि करंट मार्केट प्राइस से जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो कि नीचे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, ओटीएम है। तो एक एग्जांपल आपने ले लिया तो चीजें कितनी साफ हो जाती है। नहीं तो अगर सीधा इसको पढ़िएगा तो चीजें बाउंस हो जाएंगी, हो सकता है। तो ये एक मेथड का इस्तेमाल मैं करता हूँ चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम लोग आगे की टॉपिक में बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है? सवाल तो होना चाहिए, एक सवाल नहीं है किसी का? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के पहले चलिए नोट्स पैड पे वापस आते हैं। रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस का सीएमपी चल रहा है 2341 रुपए। अंडरलाइन है रिलायंस, सीएमपी है 2341। अब मुझे ये बताइए, एक्सपायरी जो भी होगा, ठीक है एक्सपायरी तो मतलब नहीं है, 2350 का अवेलेबल भी है, 20 का डिफरेंस है मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन चेन में। चलिए 20 का डिफरेंस है, 80 60 40 रियलिस्टिक होना चाहिए। 2360 का पीई, रिलायंस का 2360 का पीई। मेरा सवाल ये है कि ये इन द मनी है आउट ऑफ द मनी है, दोनों में से क्या है? इन द मनी। और किन्हीं का कोई जवाब है? इन द मनी। और किन्हीं का कोई जवाब है? इन द मनी। चलिए ठीक है, यानी कि ये बात जो है आपको क्लियर हो गई, बहुत ही अच्छी बात। हाँ एक सेकंड ये क्या है, रिलायंस पी ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, रिलायंस का स्ट्राइक, रिलायंस ये अंडरलाइंग है, जैसे निफ्टी का हम लोग वो लिखते हैं ना, निफ्टी 16,000 सीई। हाँ, उसी तरह से रिलायंस अंडरलाइंग का 2360 है। हाँ, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2341 और 2360 का स्ट्राइक प्राइस है।
उसका पुट ऑप्शन। मेरा सवाल ये था कि ये इन द मनी है, ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी। किसके तो यार पर्सपेक्टिव बताओ। में ये पुट के ये हाँ, ये जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देख के पता हो रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी, मेरा सवाल ये है। नहीं, अगर ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आउट ऑफ द मनी है। इसमें पर्सपेक्टिव सेलर और बायर का अलग कहाँ से हो गया? अगर ये करेंटली एडवांटेजियस है तो है, इसमें सेलर और बायर के लिए अलग अलग चीजें कहाँ से हो गया कहानी? ये तो हम नहीं बताए कि सेलर के लिए अलग कहानी है, बायर के लिए अलग कहानी है। नहीं, पुट के लिए पुट ऑप्शन, पुट में जब हम ये बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है। अब इसमें बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव कहाँ से आ गया, ये जानने के लिए कि ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी। तो मेरा बात समझिए कि ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है कि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, इसके लिए आपको सेलर और बायर का पर्सपेक्टिव यहाँ पे जरूरत है क्या? बस ये जवाब देने के लिए। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि when we go for a call option, the current price से जो भी strike price होता है, जो नीचे होता है, ये always in the money होता है। लेकिन in the case of put option में जो buy this thing, in that case होता है कि जो strike price से जो ऊपर का price होता है वो in the money होता है। स्ट्राइक प्राइस के या करंट मार्केट प्राइस के? current market price के। हाँ ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप ये बताइए कि रिलायंस का 2360 का पुट जो है वो क्या इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी? ये out of the अभी आप ही ने जवाब दिया, उसके बाद आप गलत या सही जो भी जवाब दे। सर हाँ ना, in the money 60 है ना, ये 41 है in the money। ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं, मैं जो पूरा पर्सपेक्टिव मैं वही उसी से क्लियर कर रहा हूँ कि जब हम कॉल पे है, ऑप्शन पे है या पुट पे है। आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना भैया, देखिए यहाँ पी लिखा हुआ है तो ये पुट ऑप्शन है, इसमें क्या सवाल जवाब? यस यहाँ तो पी लिखा हुआ है ना, पी स्टैंड फॉर व्हाट? पुट ऑप्शन, यस राइट है ना? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, और किन्हीं का कोई और जवाब है? ये इन द मनी है आउट ऑफ द मनी? डब्लू ये इन द मनी, चलिए ठीक है, सही जवाब है, सबने सही जवाब दिया कि ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। सिंपल सा बात है, वही मेथोडोलॉजी, तो क्या वो सिंपल सा लॉजिक कि स्ट्राइक करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस है दे ऑल आर इन द मनी, ठीक है। इसको आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं अगर कॉपी कलम दवात लेके बैठे हैं तो। चलिए, मीनवाइल जब तक क्योंकि आपको इतना हर बार जो है आप पूरा लॉजिक अपने दिमाग में रिमाइंड नहीं कर सकते, आपको इतना तक ही मतलब ये चीज याद हो जाना चाहिए कि जितने भी ऊपर हैं, क्योंकि आपको जब अप्लाई करना होगा तो आप इतना कॉन्सेप्ट सोच नहीं सकते, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट होगा, तो आपको दिमाग में सीधा सा ये होना चाहिए कि इसके ऊपर वाला जितना है करंट मार्केट प्राइस के जितना भी है आप इसको रट्टा मार लीजिए, जैसे भी कीजिए, क्योंकि जब अप्लाई करना होगा तो आपको समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अगला सवाल है 2360 का सी, ये इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी? बारी बारी से जवाब। आउट ऑफ द मनी, ऑपोजिट सिचुएशन। क्यों आउट ऑफ द मनी है, कोई जवाब देना चाहिए? क्योंकि वहां पर हम लोग सेल कर रहे थे, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो सीएमपी से ज्यादा है, ठीक है, सीएमपी से नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये ठीक, हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। डिसएडवांटेजियस डिसएडवांटेज से करेक्ट, ये है, ठीक है। चलिए, सही जवाब है, बहुत ही खुशी की बात है कि ये सब चीजें जो है ये बातें क्लियर हो गई हैं अभी तक, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। आगे बढ़ते हैं। अब ये अब यहाँ पे मनीनेस ऑफ ऑप्शन, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मनीनेस ऑफ पुट ऑप्शंस, लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द मनी the option buyer makes from an option contract provided he has the right to exercise that option on the given day
ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड कैन नेवर गो बिलो जीरो। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि अभी भी हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि अगर आज के आज एक्सरसाइज करने का अगर अधिकार है तो किस वाले स्ट्राइक प्राइस में हमें एडवांटेज हो रहा था। अब वो एडवांटेज कितने रुपए का है, दैट इज ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू। इस बात को समझ पाए? चलिए सोचते हैं, सेब के एग्जांपल पे वापस आते हैं। एप्पल पे हम लोग आते हैं, इसका CMP कर दिया मैंने 100। एप्पल का करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 100 रुपए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 105 रुपए का CE है, ठीक है, तो ये क्या इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है? ठीक है, सही जवाब है। ये क्या इन द मनी है या 95 की आउट ऑफ द मनी? इन द मनी। चलिए बहुत अच्छा, इन द मनी है। अब ये बताइए कि 95 पे अगर आपके पास खरीदने का अधिकार है, कॉल ऑप्शन का मतलब है खरीदने का अधिकार, अगर 95 रुपीज पे आपके पास खरीदने का अधिकार है, करंट मार्केट प्राइस 100 पे चल रहा है, तो आज क्या आप एडवांटेजियस पोजीशन पे खड़े हैं, ये बात पे सब एग्री करते हैं। अब ये एडवांटेज कितने रुपए का है तो बताइए। 5। हाँ, तो यही जो 5 रुपए, वही अगर 90 का कॉल ऑप्शन है तो कितने का एडवांटेज है आज के आज? कितना एडवांटेज है? 10 रुपीज का एडवांटेज है। बहुत सही। यही जो एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज, इज कॉल्ड इस स्ट्राइक प्राइस का, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बात क्लियर है? इस बात को समझ पाए कॉल ऑप्शन के लिए कि ये जो एडवांटेज है, हाँ, ये एडवांटेज जितने रुपए का है आज के आज, इस एडवांटेज को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग 105 रुपए का पी, ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी? इन द मनी है सही जवाब। अब जब 105 रुपए पे आपके पास बेचने का अधिकार है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए, तो कितने का एडवांटेज है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांटेज यू आर गेटिंग? 5 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, 5 रुपए का एडवांटेज है। दैट मीन्स कि 105 रुपए के फुट ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज 5 रुपीज 5। ठीक है, तो कॉल और पुट ऑप्शन में इसी तरह से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को जानते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आया इस एग्जांपल की मदद से? किसी का कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं अभी के अभी। डेफिनेशन में अगर बात किया जाए तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा था जो एग्जांपल की मदद से हम आपको बताने की कोशिश करें। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज द मनी, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन option is the money the option buyer makes from an option contract provided he had right to exercise that option on a given day। यानी कि आज के आज अगर उसको एक्सरसाइज करने का मौका मिले तो उसको कितना का एडवांटेज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का एक और बात होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से ऊपर होगा, उसका कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खाली इन द मनी वाले कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। हाँ ठीक है, क्योंकि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस वाले जो होते हैं वहीं पे एडवांटेज होता है। एडवांटेज को जो हम लोग मेजर करते हैं उसी मेजरमेंट को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस, जैसे कि अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो 105, 110,
115, ये सब जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? करेंटली डिसएडवांटेजियस पोजीशन में, ठीक है। तो इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इज व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपए, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 15 रुपए, एंड सो ऑन, 20 रुपए। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये बात क्लियर है? उसी तरह से इसका ऑपोजिट, अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो होगा, इसका 5 रुपए, इसका 10 रुपए, इसका 15 रुपए, इनका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा। ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि हमें कितने का एडवांटेज है। तो अगर आउट ऑफ द मनी अगर आप खरीद रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, तो इसमें क्या हो रहा है? आपको किसी तरह का कोई एडवांटेज नहीं है। अगर आज के आज एक्सरसाइज होता है तो अगर आपको एडवांटेज नहीं है तो आपका जो एडवांटेज क्या है? जीरो है। तो इसीलिए आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस स्ट्राइक प्राइस का, दैट इज आल्सो जीरो। ये बात क्लियर है? अब क्या है कि यहां पे देखिए, यहां पे आपको कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया गया है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यही तो कर रहे हैं ना हम लोग। कॉल ऑप्शन का जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू घटा रहे हैं, और जैसे ही पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस घटा रहे हैं। जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट। इस बात पे गौर कर पा रहे हैं? चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस चल रहा है 2341 पे, 2341 पे चल रहा है CMP। अब मुझे बताइए, रिलायंस का 2400 का C, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या हो रहा है? कैलकुलेटर निकालिए, बताइए। 59। ठीक है, आगे कौन जवाब देगा? और किनका क्या जवाब है? वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिलायंस, अच्छा आपका क्या जवाब है? W ये बताया जैसे कि अगर कॉल ऑप्शन का नहीं, जवाब बताइए, ठीक है, वो हम आपसे मौका देंगे, आपको मौका देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब क्या है? जीरो बताया था ना। ठीक, बस हाँ, बस ठीक है, म्यूट कर दीजिए। आगे और कोई जवाब देने दीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? अरे इसका माइनस को चलिए, कितना माइनस होगा? वो 2341 माइनस 2400, जीरो होगा। मतलब जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि क्या बोलते हैं, एक्सपायरी के दिन उसका सब खत्म होता है। क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। सही जवाब है। देखिए फंस गया ना। 2400 जो क्या है, ये आउट ऑफ द मनी है ना। अगर आउट ऑफ द मनी है तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। अभी तुरंत हम लोग डेफिनेशन में देखें, हाँ नहीं माइनस नहीं होगा।
नेगेटिव The नहीं intrinsic value of an option contract can never be negative. ठीक है? It can be either zero or a positive number. ठीक है? चलिए अगला सवाल। बस यहीं पे जाएंगे, अगले दिन फिर डेल्टा के बारे में पढ़ना है। और कुछ बचा क्या? स्लाइड देखिए। ऑप्शन चेन के बारे में ब्रीफली बात करनी है। चलिए यही है, बस 5-10 मिनट में ये चीज क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कल ग्रीक्स पढ़ेंगे। ग्रीक्स को एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है? सब लोग ठीक से पढ़ के आइएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले से मेहनत करके नहीं आएगा तो इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। पुरानी चीजें प्लस ग्रीक के बारे में भी यूट्यूब पे 75 वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है? लाखों वीडियो अवेलेबल है, उसको देखिए जाके, सबका पर्सपेक्टिव देखिए, उसके बाद आइए। मेरे पास स्ट्रेस ज्यादा लेके मत आइए, नहीं तो चीजें और समझ में नहीं आएगी। फिर एडवांस चीजों पे कब बात करेंगे? अभी तक सोचिए कि कई महीनों से क्लास चल रहा है, बेसिक पे ही बात कर रहे हैं, एडवांस पे कब पहुंचेंगे? इसीलिए चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। बताइए, सवाल बदल दिया गया, बताइए सवाल का जवाब दीजिए। बारी बारी से दीजिएगा। 41 होगा। और किनका क्या जवाब है? 41। और किन्हीं का कोई जवाब? $41. ठीक है, लॉक कर दिया जाए 41 को सही जवाब। 2300 का जो कॉल है वो इन द मनी है। कितने पॉइंट से? 41 पॉइंट से। इसीलिए इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा दैट इज 41। और अगर फॉर्मूले की भी बात करें तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कोई बताएगा? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है आपका? स्पॉट प्राइस है 2341, स्ट्राइक प्राइस क्या है? 2300। ये सिंपल सा गणित है, कुछ खास नहीं है इसमें। 2341 माइनस 2300, आंसर आएगा 41। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया गया। सबको क्लियर है? किन्हीं को सवाल है कुछ दिमाग में? वीरेंद्र जी कोई सवाल? नहीं सर, मैंने ये मिस कर दिया, अभी वीडियो देखना पड़ेगा वो टाइम में। कोई बात नहीं, ठीक है, आप देखिए, फिर बाद में इसको, ये भी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइए, हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग कंफ्यूज इज ओके। सबको कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था शुरुआत में, फिर चीजें साफ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या जवाब होगा? बारी बारी से जवाब दीजिएगा। चलिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? ये 41 ही होगा। ठीक है, और कौन जवाब देंगे? 40, 41 या 40? 41, ठीक है। और किनका क्या जवाब है? अंशु? 41. जीरो होगा ना? जीरो। चलिए, जीरो है एक आंसर। डब्ल्यू क्या होगा? जीरो होगा। नहीं, कंफर्म बोलिए, कंफर्म बोलिए, जो भी आंसर होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए नहीं, क्या आपको लगता है? सोच लीजिए, आपको समय है आपके पास। जीरो आपका आंसर है।
जो लोग 41 आंसर दिए हैं वो एक बार सोच लें फिर से अपने जवाब पे, और जो लोग 0 दिए हैं वो 1 मिनट का समय लेके सोच लें और फिर से जवाब दीजिए। जो लोग 41 दिए हैं वो भी सोच लीजिए एक बार अपने जवाब पे, और जो लोग 0 दिए हैं वो भी अपने जवाब पे एक बार फिर से, ताकि दोनों में से एक ही जवाब हो सकता है। चलिए हाँ नहीं एक सोचिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिए, दोनों 0 वाले भी और 41 वाले। 0 होगा actually। चलिए 41 पे और कौन खड़ा है? चलिए 41 पे कौन खड़ा है? अंशु, आप खड़े हैं 41 पे, हाँ एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार 41 कैसे आंसर है आपका? क्योंकि ये इन द मनी है ना 2341। What are the money? 2341 क्या है? 2341 जो है वो स्पॉट प्राइस है, दिस इज सीएमपी। स्ट्राइक प्राइस आपका 2300। तब 0 होगा। थोड़ा सा वो समझने में लगता है समय थोड़ा। चलिए अंशु भी जो है वो भी 0 पे आ गई। तो सब सर्वसम्मति से आंसर जो सही है वो 0 ही है। अच्छी बात है, सब लोग एग्री करेंगे 0। इसका सिंपल सा जवाब है कि रिलायंस 2300 का जो पुट ऑप्शन है दैट इज आउट ऑफ द मनी, दैट इज व्हाई इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? और किसी को कंफ्यूजन है कुछ इसमें? एक और सवाल ले लेते हैं। आंसर दीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? इसका 0 होगा एक्चुअली, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम ही है। और किन्हीं का आंसर जवाब दीजिए। 0, वीरेंद्र भैया का कहना है 0 हो गया। चलिए और किन्हीं का क्या जवाब है? आगे जवाब दीजिए। डब्लू, राहुल, अंशु, और कोई है क्या? सॉरी, आवाज थोड़ी सी कट रही थी, समझ नहीं पाया हूँ मैं। सवाल लिखा हुआ है, आंसर दीजिए। अच्छा, सवाल इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये 0 होनी चाहिए। आपके अनुसार ये 0, ठीक है। और किन्हीं का क्या जवाब है? अंशु 0। डब्लू एट द मनी है ना, सॉरी बीच में बोलने के लिए, ये एट द मनी है ना, शायद इंट्रिंसिक वैल्यू खाली इन द मनी का कॉन्सेप्ट है, ये एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मतलब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा? नहीं, होना तो हर हालत में 0 ही होना है, क्योंकि दोनों वैल्यू एकदम सेम दिख रही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर 0 है या कुछ और, ये बताइए। 0 है। चलिए ठीक है, अपने आंसर को पकड़ के रखिए, आगे जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। डब्लू, आपका आंसर बचा हुआ है 0। आंसर ही 0। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग सभी लोग कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे खुद क्लियर करने में काफी समय लगा था, और आप लोग जो है क्लास में क्लियर हो गए। ठीक है, दैट इज कमेंडेबल, गुड। एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर भी रैप अप, और कल हम लोग ग्रीक्स पे बातें करेंगे। ठीक है, आज का क्लास मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल। इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद वी विल कॉल इट अ डे। बारी बारी से कीजिएगा। वीरेंद्र भैया एक सेकंड, आप कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अंशु 59। 59, यस 59। वीरेंद्र भैया भी 59, राहुल बस 59। 59, वीरेंद्र जी, चलिए बहुत बढ़िया। डब्लू 59। 59,
राहुल का वेट कर लेते हैं। 0 होना चाहिए आंसर। राहुल का आंसर 0 है। चलिए एक्सप्लेन कर दीजिए राहुल आप अपना। म्यूट म्यूट। राहुल आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए सबको। अच्छा, आंसर एक्सप्लेन। ओके, इस केस में जो CMP है, करंट मार्केट प्राइस, वो है 2341 ठीक और है। ये PE का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम लोग पुट कर रहे हैं। पुट का मतलब हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं सेलर्स। You have got right to sell. हाँ, राइट टू सेल। तो अगर करंट मार्केट प्राइस है 2341, ओह 2341 करंट मार्केट प्राइस है, हम सेल कर रहे हैं, सॉरी 59 होगा। गलत ठीक है हो ठीक गया है। नहीं ठीक है। आप राहुल तुमने सही जवाब दिया। ठीक है, कंक्लूजन पे पहुंच के जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, असल तरीका यही होना चाहिए कि चीजों पे जब तुमने सोचा इसके ऊपर तो सही जवाब अपने आप आ गया। इसी को बोलते हैं असल लर्निंग। दिस इज दी 59 होगा। थैंक यू। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा। कंग्रेचुलेशंस, आप सभी का परफॉर्मेंस कमेंडेबल है। ठीक है, इसी तरह से पहले से थोड़ा सा कोशिश करके अगर आप आएंगे तो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी। मुझे भी बहुत मजा आएगा और हम लोग बहुत ही आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और किन्हीं का कोई अगर सवाल है? आप लोग जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अब किन्हीं का कोई अगर सवाल है तो हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। बताइए, किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किन्हीं का कोई सवाल नहीं? राहुल, वीरेंद्र जी, अंशु, डब्ल्यू। मेरे को वॉइस थोड़ा सा ब्रेक होकर आ रहा है। मैंने राहुल तो कैच करा है। हाँ, नहीं कोई सवाल, बस भी क्या बोलते हैं, हम लोग रैप अप करने वाले हैं। बस आखिर में सवाल जवाब अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं, अभी आज के सेशन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही प्रोडक्टिव था। मुझे ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक क्लास में जो है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है और आप लोगों को मतलब कि राहुल आपको समझ में आ गया। ठीक है। हाँ जी, हाँ। वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र सिंह जी, डब्ल्यू। चलिए ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी, कोई सवाल? अंशु, डब्ल्यू, कोई सवाल? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं। आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में फिर से मिलते हैं। चलिए, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।